हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एडुटेनमेंट। वैसे मेरे चैनल का नाम मैथ्स एडुटेनमेंट है, मतलब मैं इसमें मैथ्स की वीडियोस अपलोड करती थी। बट आज किसी की डिमांड पे मैं इसमें एक साइंस की वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको 10th क्लास के 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में बताऊँगी। तो जो भी इस वीडियो को देखे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी, सो दैट मैं आगे के लिए डिसाइड कर सकूँ कि मुझे साइंस की वीडियोस अपलोड करनी है या नहीं। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके बारे में हमने वैसे पहले भी पढ़ा है, सुना है कार्बन के बारे में, बट आज इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले है, इन द लास्ट चैप्टर वी केम टू नो मैनी कंपाउंड्स ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस, in which in this chapter we will be studying about some more interesting compound and their properties। पिछले चैप्टर में हमने कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा और उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। अब इस चैप्टर में भी हम अदर इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन क्या है? एन एलिमेंट विच इज़ ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस टू अस इन बोथ इट्स एलिमेंटल फॉर्म एंड इट्स इन द कंबाइंड फॉर्म। मतलब कि आज हम इसमें पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। तो पहले मैं आपको कार्बन के बारे में बता दूं। जो कार्बन है, इसका सिंबल हमारे पास है C एंड इसका एटॉमिक नंबर है 6। इसका मास नंबर है 12। तो ये बेसिक है जो हमने 9th में पढ़ा है कार्बन के बारे में। तो आज हम इसके बारे में बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बोला कि जो कार्बन है एक एलिमेंट है जो हमारे लिए इमेंस सिग्निफिकेंस, मतलब बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब इसकी एलिमेंटल फॉर्म और इसकी कंबाइंड दोनों फॉर्म में, एलिमेंटल एंड कंबाइंड फॉर्म का मतलब है कि चाहे वो C सिंगल है या C अपने मतलब 2 है 4 है, जिस फॉर्म में भी वो एग्जिस्ट करता है वैसे है। तो अब चलो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट है मैं वही पढ़ाऊँगी इसमें। तो हमें इसमें सबसे पहले क्या बोला कि फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, बुक और मैनी ऑफ द थिंग्स दैट यू लिस्टेड आर ऑल बेस्ड ऑन दिस वर्सेटाइल एलिमेंट कार्बन। कहता है कोई भी चीज़ है, चाहे फूड है, चाहे क्लॉथ्स है, मेडिसिन है, बुक है, या और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होती है, उन सभी में कार्बन किसी ना किसी फॉर्म में होता है। इन एडिशन ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड। यहाँ तक कि जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं, मीन्स एलिमेंट्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमंस है, इन सब में भी कार्बन बेस्ड है। ये भी मतलब इनमें भी कार्बन इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मच। अब जब कार्बन इतना ज़रूरी है हमारी लाइफ में, पर उसके बावजूद भी जो कार्बन की प्रेजेंस है हमारी अर्थ क्रस्ट में वो बहुत ही कम है। द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। उसके बावजूद भी, इतना ज़्यादा यूज़ होने के बावजूद भी, कार्बन की जो अर्थ क्रस्ट तो पता ही है, अर्थ की जो फर्स्ट लेयर है हमारी, 3 लेयर्स है ना अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। उसमें जो फर्स्ट लेयर है उसको क्रस्ट बोलते हैं। तो उसमें जो कार्बन है वो सिर्फ 0.02% है। वो भी किन फॉर्म में है? कार्बोनेट्स की फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में और कोल एंड पेट्रोलियम की फॉर्म में। और हमारे एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन वो 0.03% है ओनली। तो इतना ज़्यादा ज़रूरी होने के बावजूद भी ये हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम प्रेजेंट है। In spite of the small amount of carbon available in nature, the importance of carbon seems to be immense। इतना कम प्रेजेंट होने के बावजूद भी जो कार्बन है इसके हमारी अर्थ क्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। In this chapter, we will be looking at the properties of carbon which lead to this anomaly। आज इस चैप्टर में हम इसी कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस बात को प्रूफ करेगा कि हाँ कार्बन ज़रूरी है। तो वो क्यों है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन, कि अगर कार्बन कंबाइन करता है तो उसमें किस तरह की बॉन्डिंग हमारे पास पाई जाती है। तो जो कार्बन है उसमें हमारे पास होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अगर आपको इसके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो हम इस चैप्टर में आपको बता देंगे। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा। इस चैप्टर में वी सा दैट
उसमें हमने क्या पढ़ा कि जो आयनिक कंपाउंड्स है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा, ना पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको बता दूंगी। एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और इन द मोल्टन स्टेट, और वो जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं अपनी मोल्टन, मतलब जब वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं उस टाइम पे उनके में जो है कंडक्टिविटी पाई जाती है। We also saw how the nature of bonding in ionic compound explain these properties। उसके साथ साथ हमने और क्या पढ़ा कि जो आयनिक कंपाउंड है उसकी जो बॉन्डिंग है वो किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सम कार्बन कंपाउंड, कार्बन के कुछ कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर गिवन इज दिस टेबल। इस टेबल में कुछ कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी, उनकी जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास गिवन है। तो एसिटिक एसिड है, क्लोरोफॉर्म है, इथेनॉल है, मीथेन है, इन चारों में कार्बन है, चारों के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास गिवन है। तो इससे डाटा से हम क्या देखते हैं कि जो ज़्यादातर कार्बन कंपाउंड्स है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है कि जो कार्बन कंपाउंड्स है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। उसके बाद क्या बोला है, सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारे पास आ जाती है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ये हमारे पास आ गई सेकंड प्रॉपर्टी कि इसके जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। थर्ड हमारे पास आ गया, देस कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मीन्स इनके बीच में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। We can conclude that the bonding in these compounds does not give rise to any ions। इसका मतलब क्या हुआ कि इन कंपाउंड्स के जो है आयन नहीं बन सकते। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का है 6, हमें पता है पहले में आते हैं 2 के शेल में, फिर आते हैं 8, बट इसके पास रह गए 4, क्योंकि 2 पहले आ गए तो 4 बाद में, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई 2। सो यहाँ से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई 2,4। ये आ गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। तो वी नो दैट द reactivity of element is explained as their tendency to attain a completely filled outer shell and that is attain noble gas configuration। कि कोई एलिमेंट कितना रिएक्टिव है, कितना रिएक्ट कर सकता है, ये हम उसकी टेंडेंसी को देख के बता सकते हैं कि वो जो है अपने आउटर शेल को, मतलब जो भी जैसे जैसे शेल्स ऐसे हमारे पास शेल्स होते हैं, तो जो भी उसका आउटर शेल है उसको उसमें जितने एलिमेंट्स उसको चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए वो होती है उसकी टेंडेंसी, जिससे कि वो क्या कर सके, नोबल गैस कन्फिग्रेशन को पहुंच सके। नोबल गैसेस कौन कौन सी है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम। आगे हमारे पास है एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आइदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। की जो एलिमेंट्स आयनिक कंपाउंड बनाते हैं वो तो या तो गेन कर लेते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं, या अपने में से निकाल देते हैं, लूज कर देते हैं फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, अपनी आउटर मोस्ट शेल के साथ, इन केस ऑफ कार्बन। पर कार्बन के केस में ऐसा नहीं है, इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता लग गया कि इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो या तो ये इन 4 को लूज करेगा या तो इन 4 को गेन करेगा टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अब देखते हैं कि अगर वो गेन करे या लॉस करे तो क्या होगा। So if it could gain 4 electrons forming C4 negative ion, but it would be difficult for nucleus with 6 proton to hold on the 10 इलेक्ट्रॉन, दैट इज़ 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। की कहता है कि अगर वो गेन करे 4 इलेक्ट्रॉन तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी C4 माइनस। पर जिसके पास 2 ऑलरेडी है, वो जिसके पास 6 ऑलरेडी है, वो इस 4 को गेन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास फिर 10 हो जाएंगे और 4 एक्स्ट्रा आएंगे तो उसके पास 10 हो जाएंगे, जिसको वो नहीं संभाल सकता, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बोलता है कि अगर वो लूज करे, इफ़ इट कुड lose 4 electron forming C4 plus cation, but it would be require a large amount of energy to remove 4 electron, leaving behind a carbon cation with 6 proton in its nucleus holding on to just 2 proton। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्यों?
क्यों नहीं होगी? क्योंकि अगर ये इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन विद 6 प्रोटॉन्स की, उसके लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए ताकि जो इसके अंदर के 4 है उसको वो रिमूव कर दे और लास्ट में हमारे पास कार्बन छोड़ दे विद 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। मीन्स उसके बाद क्या होगा, हमें पता है कि किसी भी उसमें एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर यहाँ से 4 निकल जाएंगे तो प्रोटॉन हमारे पास 6 हो जाएंगे, पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 रह जाएंगे। 4 निकल जाएंगे तो 2 रह जाएंगे। तो इस 6 के लिए इन 2 को होल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब इसको रिमूव करने के लिए इन 4 को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। इसको ओवरकम किया कार्बन ने बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर 4 एटम्स ऑफ कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। उसने क्या किया, उसके लास्ट वाले में उसको 2 चाहिए, 4 उसके पास है, तो उसने क्या किया, शेयरिंग कर ली एटम्स की। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन belong to the outer shell of the both the atoms and lead to both atoms attaining the noble gas configuration। मीन्स उसने 2 एटम्स लिए जिसकी उसने लास्ट शेल जो थी उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन कर दिया, शेयर कर लिया इस तरह से, जैसे इस H का X और इस H का X इन दोनों ने कंबाइन कर दिया और H2 मॉलिक्यूल बना दिया। इसमें इन्होंने हमें हाइड्रोजन की एग्जाम्पल लेके बताई है। हमें पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो हाइड्रोजन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 अगर कंबाइन करे तो 2 आ गए विच इज़ हीलियम। तो वो हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन गई, उसने अटेन कर लिया नोबल गैस कन्फिग्रेशन शेयर्ड पेयर से। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय क्रॉस और विद अ सिंगल बॉन्ड। मीन्स H बॉन्ड H ही होता है सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट इन्होंने हमें बोला कि आप क्लोरीन का बता सकते हो। क्लोरीन का है एटॉमिक नंबर 17 और उसको हम बोलते हैं डायटोमिक। उसका जो है डायटोमिक मॉलिक्यूल बनता है Cl2। उसके बाद बोला है इन केस ऑफ ऑक्सीजन, इसका हमने खुद से बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन। हमें पता है कि ऑक्सीजन में जो है एक डबल बॉन्ड बनता है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एल शेल, क्योंकि उसके एल शेल में, उसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 288 होती है ना स्टेबल की, तो उसको 8 करने के लिए 2 और चाहिए। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन विद अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अस द स्ट्रक्चर शोन इन द फिगर। तो इसलिए वो क्या करता है, 2 जो है नेक्स्ट दूसरे एलिमेंट के 2 के साथ कंबाइन करके बना लेते हैं डबल बॉन्ड, जैसा कि हमें इस डायग्राम में दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है द 2 इलेक्ट्रॉन contributed by each oxygen atom give rise to 2 shared pair of electron. This is said to be constitute a double bond between the 2 atoms। इसी वजह से इन 2 shared pair इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे बनता है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट हमारे पास इन्होंने एग्जांपल दी नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है वो है 7। सो 2 एंड नेक्स्ट हमारे पास रह गए 5, तो 6 7 8। इसको 3 चाहिए, वो 3 2 के कंबाइन कर देंगे एंड बना देंगे ट्रिपल बॉन्ड। इसीलिए नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट हमने ली अब कार्बन की एग्जांपल। एक कार्बन का एक कंपाउंड है मीथेन, जो है सिंपल कंपाउंड ऑफ कार्बन। सबसे सिंपल कंपाउंड है कार्बन का और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ्यूल में एंड इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और ये CNG में और बायोगैस में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन। कार्बन का सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है। मीथेन हैज़ अ फॉर्मूला CH4, इसका फॉर्मूला है CH4। इसमें दिखाया है ये कार्बन है हमारे पास, ये हाइड्रोजन है। कार्बन के 4 जो है कंबाइन कर जाएंगे हाइड्रोजन के 4 के साथ और बनाएंगे मीथेन की स्ट्रक्चर। इस तरह के बॉन्ड जो बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। उसको हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स आर सीन टू हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है विद इन द मॉलिक्यूल्स में, पर इनका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम होता है।
दिस गिव राइज टू लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस कंपाउंड। इसीलिए कार्बन कंपाउंड का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। सिंस द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, सच कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इसमें आयंस नहीं बनते, इसलिए ये कंपाउंड जो है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके साथ ही हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।